हेलो साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एनपीएस पे कि एनपीएस क्या है, इसको लेने में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं आज तक के एक आर्टिकल पे, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे से एनपीएस को डिफ़ाइन किया गया है। फिर इसके बाद हम कैलकुलेशन को समझ लेंगे, उसके बाद हम आसानी से समझ पाएंगे कि इसको लेने में फ़ायदे हैं या नुकसान है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर देखें स्क्रीन पे तो क्या कहा जा रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी। पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते थे, लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और क्या है, दरअसल अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर कमाई की तलाश में हैं तो एनपीएस में खाता खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट आपके अपने नाम से या आपकी पत्नी के नाम से खोल सकते हैं और इस स्कीम में 60 साल की उम्र पूरा होने तक आप एक मुश्त या महीने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्या है इस स्कीम में, आमदनी के हिसाब से आप एनपीएस खाते में मंथली या फिर सालाना पैसे जमा कर सकते हैं। आप एनपीएस में 1000 रुपये महीने से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, जिसे आप 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं। एनपीएस की निवेश पर 40% एन्युटी खरीदनी ज़रूरी है, जबकि 60% रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं। इसको जब हम कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे तो ये बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना हम निकाल पाएंगे। आगे देख लेते हैं, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहा उदाहरण के तौर पे अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप एनपीएस अकाउंट में हर महीने 5000 रुपये निवेश करते हैं और निवेश 30 साल तक करते हैं, यानी अपनी 60 साल की उम्र तक करते हैं, तब क्या होगा, उस निवेश पे लगभग माना जा रहा है कि 10% का रिटर्न आएगा। तो 60 साल की उम्र में आपके अकाउंट में लगभग 1.12 करोड़ 1,12,00,000 रुपए के आसपास होंगे। और जो नियम के हिसाब से जब आपकी 60 साल उम्र होगी तो उसमें से 45 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे और लगभग 45,000 रुपये आपकी पेंशन महीने की बनेगी। जबकि निवेशक 30 साल की उम्र में कुल 18 लाख रुपए जमा करेगा, यानी आपकी जो जमा होंगे वो सिर्फ 18 लाख होंगे, लेकिन आपको 60 साल की उम्र में 45 लाख रुपए मिलेंगे भी और 45,000 के करीब पेंशन बनेगी। अब इसका मेन पॉइंट समझ लें, इसमें 10% सालाना रिटर्न का अनुमान है। ये अनुमान है, लेकिन ब्याज दरें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के हिसाब से होता है। तो अगर मार्केट में ब्याज कम ज़्यादा होगा तो वो भी आपका ऊपर नीचे अमाउंट होगा। अब इसको कैलकुलेशन में समझ लेते हैं। जैसे किसी का मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी किसी की 40,000 रुपये है और उसे अभी मान लें कि 28% उस पर डीए मिलता है, तो वो 11,200 बन जाता है। तो अगर उसकी सिर्फ बेसिक और डीए जोड़ दें तो लगभग उसकी बनती है 51,200 रुपये सैलरी। इस 51,200 रुपये में से एनपीएस खाते में जो काटी जाएगी सैलरी वो एम्प्लॉय की 10% ले ली जाएगी, यानी 51,200 जो उसकी बनेगी उसमें से 10% यानी 5,120 रुपये काट लिए जाएंगे और एनपीएस के खाते में डाल दिए जाएंगे 10%। इसके बाद इसी जो उसकी सैलरी बन रही है 51,200 का, इसका 14% सरकार अपनी तरफ से देगी, जो सरकारी अंशदान होगा, लेकिन वो आपकी सैलरी से नहीं काटी जाएगी। तो आपकी सैलरी से 5,120 काटे जाएंगे, सरकार अपनी तरफ से 14% 7,168 रुपये देगी। तो अगर आप महीने की बात करें तो जो आपके एनपीएस खाते में जमा किया जाएगा तो आपका 5,120, सरकारी 7,168 और पूरा जो होगा वो 12,288 रुपये आपके एनपीएस खाते में जमा कर दिया जाएगा। वो आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं। अगर इसको कैलकुलेशन को पूरी बताएं, जैसे अभी पहले वाली स्लाइड में हमने देखा 30 साल में, तो अगर आप 30 साल की पूरी बात करें, अगर आप 30 साल इसी तरह से जमा करते रहें तो आप जो अपने वेतन से कटौती करके जमा करेंगे वो लगभग अमाउंट आएगा 18,43,200 रुपये आपका जो जमा होगा। सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा 25,80,480। पूरा अमाउंट जो जमा होगा दोनों का मिला के वो आएगा 44,23,680, जिसे कहा जा रहा है लगभग 45 लाख के आसपास जमा होगा। इसमें 10% की ग्रोथ से उम्मीद की जा रही है। तो जब 10% का ये इसमें
इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लगभग जो कहा जा रहा है 30 साल में ग्रोथ आएगी वो लगभग 1 करोड़ प्लस पे आ जाएगी, और उसका आपको 45 लाख दे दिया जाएगा। और लगभग जो अभी बताया जा रहा है जो इसमें आर्टिकल में वो है 45,000 के पेंशन बनेगी। अब आगे इसके और कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 60 साल का जब आप 60 साल की एज पूरी कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जो भी अमाउंट जमा है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जमा है पूरा अमाउंट, तो उसका आप 60% निकाल भी सकते हैं। क्या कह रहा है देखिए, दरअसल मैच्योरिटी के बाद निवेशक एनपीएस में से 60% पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि 60 साल की आयु के बाद कोई व्यक्ति एनपीएस में कुल जमा राशि में से 60% अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकता है। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है इसमें शामिल हो सकता है और किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। तो आप 60 साल की उम्र पूरे होते ही जो भी अमाउंट जमा है उसका 60% निकाल सकते हैं। और क्या फ़ायदा है इसका, एनपीएस अगर आपने लिया है तो आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, जैसे सभी के लिए होती है। 80C में 1,50,000 रुपये तक आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एनपीएस लिया हुआ है तो आपको 50,000 रुपये की और छूट मिलेगी, यानी आप 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख तक का आप 80C में इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं या 2 लाख तक की छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि पुरानी पेंशन में और नई पेंशन यानी एनपीएस में क्या अंतर है। अगर पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो इसके तहत सेना और अर्धसैनिक बलों को एक तरह की पेंशन मिलती थी, सभी को मिलती थी। पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और डीए के हिसाब से होता था। जो आज भी उनको मिलती है पेंशन मिलती है उसमें डीए भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन साल 2004 से लागू हुई नई पेंशन स्कीम का निर्धारण कुल जमा राशि और निवेश पर आए रिटर्न के अनुसार होती है। हालांकि एनपीएस के तहत कुछ ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जो पुरानी स्कीम में नहीं थी, जैसे एनपीएस में सरकारी अंशदान 14% है, आपको 80C में छूट दी जाती है। लेकिन फिर भी कंपैरिजन करें तो पुरानी पेंशन बेहतर थी। कैसे, अगले स्लाइड में उसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है दरअसल जो पुरानी पेंशन थी उसमें कर्मचारियों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था और एक पेंशन की गारंटी होती थी कि मिनिमम उनको इतनी पेंशन मिलेगी। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन यानी आपकी सैलरी भी काटी जाएगी और आपको अभी फ़िलहाल सरकार कोई भी गारंटी नहीं दे रही है कि आपकी सैलरी का आखिरी सैलरी का कितने % आपको पेंशन मिल जाएगी, ये है। और यहाँ पे क्या है कि आपने जो जमा किया है वो मार्केट के हिसाब से होगा कि अगर मार्केट में अच्छा रिटर्न नहीं आता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर अच्छे रिटर्न आ जाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर कंपैरिजन करें तो पुरानी जो पेंशन स्कीम थी वो बिल्कुल अच्छी थी, उसके आगे एनपीएस उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन आज के अगर सिनेरियो में या आज की बात करें तो हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं, या तो नई पेंशन स्कीम या कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से अगर बात करें, आप अगर कुछ भी नहीं जमा कर रहे हैं यानी आपको ना नई मिल रही है ना पुरानी मिल रही है, तो फिर उससे अच्छा यही है कि आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करें कि जब आप 60 साल पे पहुँचें तो आपके सामने कुछ अमाउंट आपके हाथ में हो और कुछ भी मिनिमम कुछ पेंशन आपको मिलेगी, और अपनी पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई जारी रखें। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस स्लाइड को देखने के बाद आपको एनपीएस से जुड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक सीएल से रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो मैंने बनाया है कि सीएल के क्या रूल्स होते हैं, कितनी सीएल आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को भी टाइम मिले तो ज़रूर देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।